बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और समृद्ध राज्य था जिसका नाम था सुहाना नगर। इस राज्य का राजा था वीरेंद्र, जो बहुत ही दयालु, बुद्धिमान और न्यायप्रिय था। वह अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करता था और हमेशा चाहता था कि उसका राज्य न सिर्फ खुशहाल हो, बल्कि हर नागरिक के दिल में अच्छाई और इंसानियत भी हो। राजा वीरेंद्र को प्रकृति से गहरा लगाव था। वह अक्सर अपने महल बने विशाल बगीचे में घंटों बैठा रहता, पक्षियों की चहचहाट सुनता, फूलों की खुशबू महसूस करता और फलों के पेड़ों की छांव में सोचता कि क्या ऐसा कोई पौधा हो सकता है जो लोगों के मन में दया, प्रेम और सत्यता भर सके। एक दिन उसने अपने पुराने माली से यही सवाल किया। माली थोड़ी देर चुप रहा और फिर बोला, राजन, ऐसी एक दुर्लभ जड़ी बूटी है जिसे सत्यवृक्ष कहा जाता है। यह एक जादुई पौधा है जो सिर्फ विशेष इंसान को ही मिलता है, जो पूरी तरह से ईमानदार, धैर्यवान और त्यागी हो। पर वह पौधा एक रहस्यमय इमल के गहरे हिस्से में उगता है, जहां तक पहुंचना किसी साधारण इंसान के बस की बात नहीं। यह सुनकर राजा का हृदय प्रेरणा से भर गया। उसने ठान लिया कि चाहे जितनी कठिनाइयां आए, वह उस जादुई पौधे को ढूंढेगा ताकि अपने राज्य और लोगों को और बेहतर बना सके। उसकी इस जिद से सभी दरबारी, रानी और मंत्री चिंतित हो गए, लेकिन राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, जो राजा केवल अपने आराम की सोचता है, वह असली राजा। अगर मैं अपने लोगों को अच्छाई का वरदान दे सकूं, तो ये यात्रा मेरे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा होगी। कठिन यात्रा की शुरुआत राजा वीरेंद्र कुछ सैनिकों और अपने वफादार माली के साथ जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ता लंबा और बेहद कठिन था। ऊंचे पहाड़, गहरे जंगल, भयानक जानवर और जंगली नदियां, हर मोड़ पर एक नई चुनौती उनका इंतजार कर रही थी। कभी उन्हें बारिश से चलना पड़ रही थी, तो कभी एक रात जब वे एक नदी किनारे वहां एक बूढ़ा साधु प्रकट हुआ। उसके बाल लंबे थे, आंखें चमक रही थी और हाथ में एक लकड़ी की छड़ी थी। वह बोला, राजन, जिस पौधे की खोज में तुम निकले हो, वह तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम 3 परीक्षाएं पास करोगे। ईमानदारी की परीक्षा, धैर्य की परीक्षा और त्याग की परीक्षा। पहली परीक्षा ईमानदारी। अगली सुबह राजा एक सुनसान रास्ते से जा रहा था कि उसे जमीन पर एक सुनहरी तलवार पड़ी मिली जो बहुत कीमती लग रही थी। तभी कुछ ही दूर पर एक गरीब लकड़हारा बैठा रो रहा था। राजा ने पूछा, क्या हुआ भाई, क्यों रो रहे हो? लकड़हारा बोला, महाराज, मेरी पिताजी की विरासत, मेरी तलवार कहीं गिर गई है, वही मेरे काम की साथी थी। राजा समझ गया कि यह वही तलवार थी जो उसने देखी थी। वह उसे तुरंत लौटा देता है और बिना किसी लोभ के लकड़हारे को ढाढ़स देता है। अगले ही पल वह लकड़हारा गायब हो गया और वहां वही साधु प्रकट हुआ। वह मुस्कुराते हुए बोला, तुमने ईमानदारी की परीक्षा पास कर ली। कि दूसरी परीक्षा धैर्य। फिर साधु राजा को एक अंधेरी गुफा में ले गया और कहा, इस गुफा में तुम्हें बिना किसी रोशनी, भोजन या साथी के 3 दिन बिताने होंगे। ना कोई शिकायत, ना कोई डर। राजा ने बिना हिचकिचाए स्वीकृति दी और गुफा में चला गया। वहां बहुत अंधेरा था। कभी उसे भूख सताती, कभी डर लगता, लेकिन वह हर बार अपनी आंखें बंद करता और अपने लक्ष्य को याद करता। 3 दिन बाद जब दरवाजा खुला, साधु फिर प्रकट हुआ और कहा, तुमने धैर्य की परीक्षा भी पूरी की। तीसरी परीक्षा त्याग। अब साधु ने राजा को एक सुनसान गांव में ले जाया, जहां एक बूढ़ी औरत बेहद भूखी और थकी बैठी थी। उस समय राजा के पास सिर्फ एक रोटी बची थी, जिसे वह 3 दिन से खाए बिना साथ रखे था। बुढ़िया ने आंखों में आंसू लेकर राजा की ओर देखा। राजा ने तुरंत वह रोटी उसे दे दी और खुद। बुढ़िया ने मुस्कुराकर उसे आशीर्वाद दिया और पल भर में साधु में बदल गई। राजा वीरेंद्र, तुमने 3 परीक्षाएं उत्तीर्ण कर ली हैं। अब तुम इस जादुई बीज के योग्य हो, साधु ने कहा।
जादुई पौधे का चमत्कार। राजा ने वह छोटा सा बीज लेकर अपने महल के बगीचे में लगाया। हर दिन वह उसे प्रेम, धैर्य और ईमानदारी से सींचता। कुछ महीनों में उस बीज से एक अद्भुत पौधा निकला। जब कोई इंसान उस पौधे को छूता तो उसके मन में करुणा। धीरे धीरे सुहाना नगर बदलने लगा। लोग एक दूसरे से प्रेम करने लगे। कोई झूठ नहीं बोलता था, ना चोरी करता था और ना ही किसी को दुख देता था। राज्य में खुशहाली फैल गई। लोग कहते, जहां राजा वीरेंद्र जैसा दिलदार हो, वहां धरती पर भी स्वर्ग बस सकता।